नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, टेक्निकली है, कोई इसमें फंडामेंटली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और बहुत ही असरदार है। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें एक स्टोरी मैंने बताई थी निकोलस डरवास साहब की। जो उनका मेथड था, उनका काम करने का जो तरीका था, उसी तरीके को हम अपना रहे हैं और देखते हैं कि हम उस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं और कितनी असरदार है। और यकीन मानिए कि जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको लॉस जो होगा वो बड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन जब आपको मुनाफा आएगा, जब आपको प्रॉफिट आएगा, वो बड़ा मैक्सिमम आएगा। ट्रेड आपके गलत होंगे, वो तो होना ही है। कोई ऐसा रूल ही नहीं है, कोई ऐसी ताकत ही नहीं है मार्केट के अंदर कि आप सारे ट्रेड अपने 100% ले जाओ। कोई ऐसी ताकत नहीं है। ट्रेड आपके गलत होंगे, लेकिन जब आपको बेनिफिट आएगा वो आपको बहुत बेहतरीन आएगा। अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम। एसबीआई का स्टॉक है, एक दिन का हमने चार्ट लिया हुआ है, राइट। जब भी मार्केट गिरती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मार्केट चौपी थी, कोई बात नहीं। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट गिरी है, बखूबी गिरी है। अब गिरने के बाद मार्केट या तो चौपी होगी या वो बढ़ना शुरू करेगी, दोनों में से एक काम होगा। मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं। चौपी, जहां मार्केट कुछ नहीं करता, ऊपर नीचे 5, 10, 15, 20 रुपए के ऊपर नीचे करता रहता है। या वो एक रफ्तार से धीरे 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 अप डाउन होकर बढ़ता है, या डाउन अप होके नीचे की तरफ जाता है। तीन मार्केट के ट्रेंड है, राइट। अब ये जो स्ट्रैटेजी है या कोई भी स्ट्रैटेजी चौपी मार्केट में हमेशा धोखा खाती है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम बात करेंगे अप ट्रेंड के बारे में, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। चौपी मार्केट में आपने ट्रेड लिया, आपको 5-10% का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो वो सारा कवर हो जाएगा। अब मान लेते ये हमारा एक ट्रेंड था, पीछे हमारे एक दो मान लीजिए हमारे गलत हुए, 10-20% का हमें जो भी है लॉस हुआ। अब ये 300 रुपए का स्टॉक है लगभग। अब 300 रुपए स्टॉक के आप इसमें कॉलम बना सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। मान लेते हैं हमने 10 रुपए का कॉलम बनाया, यानी 10 रुपए जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम बाय कर देंगे, फिर दोबारा ऊपर जाएगा हम फिर बाय करेंगे, फिर दोबारा ऊपर जाएगा हम फिर बाय करेंगे। और जब वो नीचे आएगा उस कॉलम को छोड़ करके, तो हमारा जितना भी माल हमने खरीदा उस सारे माल को उठा के हम बेच देंगे। सिंपल सा मेथड है जिसको आपको समझना है। अब आप मान लेते हैं कि किसी के पास 1 लाख रुपए है। हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से किसी का भी एक नाम ले लीजिए, सामंत जी का नाम ले लेते हैं, चलो। उनके पास 1 लाख रुपया है और वो चाहते हैं कि उस 1 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब थ्योरी यही है कि वो 10 रुपए स्टॉक ऊपर बढ़ेगा तो वो खरीदेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर स्टॉक 170 से 180 आया, हमें थोड़ी सी मूवमेंट दिख रही है मार्केट के अंदर। अब 180 से 190 दिखाया, हमें थोड़ी और मूवमेंट दिख रही है, 20 रुपए ऊपर आया है। अब हम ये सोच सकते हैं कि भाई 10 रुपए और ऊपर बढ़ेगा तो हम इसको खरीद लेंगे, यानी जब स्टॉक 200 रुपए पे आएगा तो हम इसके कुछ स्टॉक खरीद लेंगे। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपए में से स्टॉक खरीदेंगे सिर्फ 20,000 रुपए के। 20,000 रुपए के स्टॉक खरीदेंगे, ज्यादा नहीं खरीदेंगे, ये इसका रूल है, राइट। अब आपने यहां पर 20,000 रुपए का स्टॉक खरीदा, यहां पर मान लेते हैं 200 रुपए पे हमने 200 रुपीज पे हमने स्टॉक खरीद लिए। 20,000 रुपए की हमने लाइन लगा ली, ठीक है। हमने यहाँ 20,000 के खरीद लिए। अब जब भी स्टॉक 10 रुपए और ऊपर बढ़ेगा, यानी जब 210 से ऊपर क्लोजिंग देगा 210 से ऊपर, 211 212 कुछ भी हो सकता है, जब वो क्लोजिंग देगा। अब यहां पर इसने क्लोजिंग दी है, राइट। ये एक एज ए एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली मत लेके चलिएगा। यहाँ 209 दिख रहा है, कोई बात नहीं, 9.96 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, हमने 10,000 रुपए के स्टॉक और खरीद लिए, हमारी टोटल इन्वेस्टिंग होगी 30,000 रुपए।
अब जब भी स्टॉक 10 रुपये और ऊपर बढ़ेगा हम फिर खरीद लेंगे। 10 रुपये और ऊपर गया, हमने 10,000 के स्टॉक और खरीद लिए, हमारी टोटल इन्वेस्टिंग कितनी हो गई? 240,000 रुपये। हमने जो 20,000 के स्टॉक खरीदे थे वो ऑलरेडी 20 रुपये बढ़ चुके हैं, राइट? 10% वो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब मार्केट और 10 रुपये ऊपर जाएगी, आपने फिर यहाँ 230 रुपये और खरीद लिए। अब यही आपको करना है, जैसे 10-10 रुपये बढ़ते चले जाए। ये एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कॉलम आपको अपने हिसाब से बनाने, 15 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो आपको कन्वीनियंट हो। थोड़ा होमवर्क करके बनाइएगा कॉलम को, कहीं ऐसा ना हो वो एक दिन तो 5 रुपये, एक दिन में फ्लक्चुएशन ही 5 रुपये होता है उसका, तो एक दिन ऊपर जाएगा एक दिन नीचे जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमने फिर खरीद लिए। आप अपने 1,00,000 रुपए को इन्वेस्ट करते चले जाइए इस तरीके से। यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70 हजार इन्वेस्ट हो चुके हैं। और ये हमारा यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है दोस्तों, 270 रुपये से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अब जब भी स्टॉक हमने 260 तक खरीदा, जब भी स्टॉक 250 यानी पहले वाले कॉलम को छोड़ करके 240 के आसपास क्लोजिंग देगा तो हम इसको बेच देंगे। इस वाले कॉलम तक थोड़ी रियायत रखनी है, इस वाले कॉलम तक। बीच वाला एक कॉलम रखेंगे आप, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग दी तो यहाँ नहीं बेचना है। जब इससे नीचे कॉलम पे आपको देगा तो आप इसको बेच देंगे। अब देखते हैं कब तक बढ़ता है। अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट बढ़ रही है। चलिए अब यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आपका कॉलम बन गया। एक कॉलम को छोड़ करके उससे पहले वाले कॉलम पे क्लोजिंग देना है, कहीं भी क्लोजिंग नहीं दी है। ये वाला कॉलम छोड़ करके, मतलब जहां जिस कॉलम पे आपने परचेज करा है उससे नीचे वाला कॉलम छोड़ करके, अगर उससे नीचे वाले कॉलम पे क्लोजिंग देता है कभी भी मार्केट, आपका इन्वेस्ट कितना हो गया वो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हजार तक हमारा इन्वेस्ट हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने इन्वेस्ट करा और 1,00,000 रुपये हमने 280 पे इन्वेस्ट कर दिया, राइट? यहाँ तक हमने इन्वेस्ट करा, पूरा 1,00,000 रुपये हमारा लग गया और वहां से हमने खरीदना शुरू करा था। अब पहले वाला कॉलम छोड़ना है और 260 पे हमें मार्केट ने इस वाले कॉलम पे क्लोजिंग दी। पहले वाला जो हमने यहाँ हमारा लास्ट कॉलम था, इससे नीचे वाला कॉलम हमने छोड़ दिया। अब इससे नीचे जैसी क्लोजिंग देगा वैसे ही हम सारे स्टॉक्स अपने बेच देंगे। तो 260 पे जैसे ही क्लोजिंग आई, हमने सारे स्टॉक अपने जितने खरीदे थे हमने सबके सब बेच दिए। अब आपको लॉस कितना हुआ, ये जो ऊपर के जो आपने 10-10 हजार रुपए के खरीदे थे, तो एक के अंदर आपको 10% या 20% या 10% या 20%, यानी आपका 5-6 हजार रुपये का लॉस हुआ था। और यहां से लेकर यहां तक आप हमेशा प्रॉफिट में गए हैं। तो यही आपका पैसा 1,00,000 रुपए का, ज्यादा नहीं तो 1,20,30 हजार रुपये हो गया। कितना टाइम लगा? 2 या 3 महीने लगे। 20, 30, 40 हजार रुपये आपको यहाँ पर आराम से मिल गया। अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन लगाए, चलिए हम कैलकुलेशन लगाते हैं। 200 रुपये पे खरीदा था पहले 20,000 स्टॉक और 260 पे बिका, तो 30% का प्रॉफिट आया 20,000 में, यानी हमारे पास 6,000 रुपये तकरीबन बचना चाहिए। फिर हमने जो आगे 10,000 खरीदा उसके अंदर 25% हमें मिलेगा। 10,000 रुपये में से 2,500 यानी 8,500 रुपये। फिर उसके अंदर हम खरीदा उसमें 20% मिलेगा, तो यानी तकरीबन ये आपको 30,000 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाए वैसे वैसे परचेस करते जाइए, और जब वो नीचे आना शुरू हो जाए तो आपको पता लग जाएगा, वो कॉलम पहले वाला कॉलम छोड़ करके उससे नीचे जब क्लोजिंग देगा आप अपने सारे स्टॉक बेचकर आ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी तरीका है, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर जो परचेजिंग करी थी 200 रुपये पे हमने जो परचेजिंग करी थी, अब इसी को तोड़ करके स्टॉक
10-20 रुपए नीचे आके क्लोजिंग दी। आपने यहाँ पैसा कितना लगाया था? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपने लगाया और उसमें से 10% आपको पैसा माइनस हो गया, यानी 20 रुपये मान लेते हैं माइनस हो गया, तो 10% कितना होता है 20,000 का? 2,000 रुपये होता है। तो रिस्क कितना ले रहे हो आप? 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, और प्रॉफिट आपने कितना लिया? 30-40,000 रुपये का प्रॉफिट लिया। तो ये बड़ा अच्छा रूल है, बड़ा अच्छा तरीका है काम करने का। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में, तब तक आप बने भी रहेंगे, उसके अंदर आपको दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी, और आप अपना सारा प्रॉफिट लेकर बाहर आ सकते हैं। रिस्क आपका 2,000 रुपये का, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड। जब तक मार्केट बढ़ रही है तब तक प्रॉफिट आएगा। एक चीज को सिर्फ ध्यान रखना, जिस कॉलम पे आप है उस कॉलम से नीचे वाले कॉलम को इग्नोर करके जब उससे नीचे वो क्लोजिंग दे तो आप अपना सारा माल उठाकर बेच दीजिए। राइट। प्रॉफिट हमें स्ट्रेटेजी से क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपना सारा पैसा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम 20,000 रुपये लगा रहे हैं 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 का हम 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत कम पैसा लगाया। राइट। और जब वो ऊपर बढ़ रहा है तो हमें और कंफर्मेशन मिल रही है और खरीद लिया जाए, और ऊपर बढ़ रहा है और खरीद लिया जाए, और ऊपर बढ़ रहा है और खरीद सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है और आप इसको कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मार्केट नीचे गिरा गिरा, अब उसके बाद मार्केट ऊपर वाले कॉलम पे आया। मैंने जैसे कहा एक कॉलम इग्नोर कर दीजिए, तीसरे कॉलम पे क्लोजिंग दे खरीद लीजिए। आप यहाँ पे इसको खरीद सकते थे। आप देखिए यहाँ मैंने कहा आप खरीद सकते थे, यहाँ पर यहाँ खरीदते, यहाँ से फिर यहाँ खरीदते, यहाँ से यहाँ खरीदते, यहाँ से यहाँ खरीदते, और यहाँ आप अपना सारा माल बेच देते। यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर आता। राइट। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर अगली जितनी भी वीडियोस आती जाएंगी मैं आपको शॉर्ट आउट करता जाऊंगा। कमेंट्स पे मुझसे कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूं। राइट। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।